नहीं है। एक बड़ा अच्छा किस्सा था। ठंड का समय था, ठंड का समय था। अकबर कहा कि इतना ठंड में तो हमको महल से बाहर निकलने में दिक्कत होती है, कोई कैसे इतने ठंड में नहा सकता है ना। अकबर जो है वो रखा प्रस्ताव अपने ग्रामीण लोग के पास, अपने प्रजा के पास प्रस्ताव रखा। कौन? अकबर। अकबर राजा था, है ना, पता ना आप लोगों को। अकबर राजा था, जो मुगल साम्राज्य था उसका पता नहीं कोई सा शासक था वो अकबर। तो वो रखा कि अगर इतने ठंड में ये जो मेरा तालाब है उसमें अगर कोई व्यक्ति रात भर खड़ा रह जाएगा तो उसको इनाम दिया जाएगा। उसको तो पता था ठंडा बहुत ज्यादा है, कोई आदमी बच नहीं पाएगा, पानी में तो आदमी और नहीं बच पाएगा। समझ रहे बात को? तो एक गरीब आदमी कोई खबर मिला, भाई अकबर जी ने कहा है इससे कौन है आदमी जो कि रात भर, माने वहां पे यमुना नदी थी, इस यमुना नदी में कौन है जो रात भर खड़ा रह सकता है, जो खड़ा रह जाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। ठीक है, आदमी आया, अकबर बोला ठीक है, अच्छा बात है, इसको रखा जाए। तो वो रात भर जो है बेचारा यमुना नदी में खड़ा रहा। ठीक है, ये किस्सा याद है ना आप लोगों को? याद है ना? बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, इससे कुछ चीजों को रिलेट करेंगे हम लोग। वो गया और यमुना नदी में प्रवेश कर गया और खड़ा हो गया कि हमको रात भर जो है इसमें रहना है। कहीं महल में एक ज्योत जल रही थी, एक दीपक जल रहा था, ठीक है ना। तो वो उसका ध्यान जो था कहाँ था? दीपक पे था। ठंडे में, वो भी ठंडा पानी में रात भर खड़ा था बेचारा, लेकिन उसकी नजर कहाँ थी? दीपक से, दीपक पे। दीपक से वो ऊर्जा ले रहा था, दीपक से वो एनर्जी ले रहा था, दीपक से वो हीट ले रहा था, जिसकी वजह से वो रात भर पानी में रहा। रात बीत गया, राजा बुलाया, यार तो चमत्कार हो गया, इतना ठंडा में तुम कैसे रह गए आखिर यमुना नदी में, या गंगा, जो भी नदी है, तुम कैसे इतना ठंड में बिना कपड़े के बाहर कैसे रह गए? वो बेचारा भोला भाला आदमी था, बोला सरकार ऐसा है कि आपका जो महलवा में जो रात भर दीपक जल रहा था ना, उसी को देख देख के हम रात भर बिता दिए। अब अकबर हो गया गुस्सा, कहा कि ये बताओ, तुमको तो हम बोले थे वहां खड़ा रहने के लिए, तुमको जो है वो दीपक से रोशनी ले रहा था, इसका मतलब तुम वहां से गर्मी ले रहा था, तुम तो चीटिंग किया है, तुमको अब इनाम नहीं मिलेगा, अब तुमको फांसी पे चढ़ाया जाएगा। बात पता चला किसको? बीरबल को। बीरबल बोला ये तो भाई गलत बात है, तू तो बेचारा रात भर पानी में रहा, जैसा बात हुआ था वैसा किया, अब इसको इनाम मिलना चाहिए, अब जो है इसको फांसी पे चढ़ाया जा रहा है। क्या हुआ? वो अकबर के पास नहीं गया, गया कहाँ? बड़ा सा बांस लिया, बांस में अपना एक हांडी टांग दिया, ऊपर में खिचड़ी बनाने के लिए नीचे आग लगा दिया। सुना ना किस्सा आप लोगों ने? बोलता है लोग बीरबल खिचड़ी, इसी से रिलेटेड है, सुनिएगा बात। क्या किया? एक हांडी लिया, बर्तन लिया, उसको बांस में टांग के खड़ा कर दिया ऊपर में, और नीचे से आग लगा दिया। खबर भिजवाया कि जब तक ये खिचड़ी नहीं बनेगा बीरबल राजा के पास, अकबर के पास नहीं आएगा। अब राजा परेशान, खिचड़ी बन रहा, खिचड़ी बन रहा, कौन खिचड़ी बन रहा है? सब लोग को भेजा कि आप लोग जाइए पता कीजिए कि कौन खिचड़ी बन रहा है, जो ये अभी तक बना नहीं है, अभी तक आया क्यों नहीं? क्योंकि वो बेचारे चुटकुला सुनाते रहते थे, अकबर का मन लगता था। बीरबल बोला कि भाई बता दीजिए उनको कि बीरबल महाराज खिचड़ी बना रहे हैं, खिचड़ी बन जाएगा तो आ जाएंगे। आया, सब सैनिक लोग बताया अकबर को कि ऐसा है कि बड़ा सा दो चार बांस ऊंचा कर दिए हैं, उसी में वो हांडी टांग दिए, नीचे आग लगा दिए, कहते हैं खिचड़ी बनेगा तो आएंगे। बोला ये कौन खिचड़ी है भाई, तो इससे तो कहीं खिचड़ी बनने नहीं करेगा। तो बुलाए के कब उसको बोला जबरदस्ती मेरे पास आया, कुछ बात है। तो बीरबल बोला कि सर हम तो खिचड़ी बना रहे हैं, अगर इसकी धार वहां तक जाएगी तो खिचड़ी बन ही जाएगा। तो अकबर को समझ में आया कि आखिर क्यों ऐसा बीरबल कर रहे थे, बात समझ रहे ना? बीरबल का नाम था कि उसने वो मजदूर जो रात भर पानी में रहा, वो तो पानी में रहा ना, रात भर पानी में रहा, ठंडा में रहा, उस जोत से उसको क्या ही मिल सकती है? कुछ मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए हम भी देखिए खिचड़ी बना रहे हैं, बन जाएगा तो आएंगे, तो खिचड़ी बनने से रहा, उतना ऊंचा है खिचड़ी तो गलेगा नहीं। तब जाके अकबर को समझ में आया कि हम गलती किए, अब उसको फांसी नहीं देना चाहिए, उसको इनाम देना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग कहानी सुने हैं।
अब आते हैं मेन मुद्दे पे। सही मायने में उस व्यक्ति को उस ज्योत से ऊर्जा मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली। हैं? आप लोग बताइए। मिला। कैसे मिला? यहाँ से मिला। समझिए बात हमको, यहाँ से मिला। फिर हाँ, तो ध्यान का ही तो सब चीज है। हमें अगर किसी चीज का दर्द है तो वो भी ध्यान, हमें अगर किसी चीज का प्रेम है तो वो भी क्या है? ध्यान। वो अपना सारा मन तन दिल दिमाग सब कहाँ शिफ्ट कर दिया? उस दीपक के पास। और वही उसका आखिरी उम्मीद रहा। हाँ, अगर वो दीपक बुझ जाता तो हम मानते हैं कि शायद वो मर जाता। समझ रहे ना? लेकिन जब तक दीपक जलता रहा, जब तक ये दीपक को देखते रहा, मतलब मेरा कहने का मतलब, मोरल ऑफ द स्टोरी, दीपक उसको दाह नहीं दे सकता था क्योंकि दीपक के पास वो कैपेसिटी नहीं थी। वो केवल एक रोशनी दे रहा था जो वहां पे नजर आ रहा था, लेकिन उसका दाह इसको लेने की थी। समझिए, इसके दिल में थी कि हम वो दाह या वो गर्मी हम ले सकते हैं अगले से। आप दे नहीं सकते, आपकी मर्जी, हम ले तो सकते हैं ना। तो ये बताने का मेरा मकसद था कि ये प्रूव करता है कि ये चीज काम करता है। और ये हुआ भी था उस समय